अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बहुत दिनों बाद मुझे याद आ गई व्लॉग बनाने की, तो आज बहुत स्पेशल व्लॉग था। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और वीडियोस तो मैं बनाती रहती हूँ, बस कुछ तबीयत ख़राब थी मौसम की वजह से। स्मोक इतनी ज़्यादा थी लाहौर में, बच्चे भी बीमार थे, मैं भी बीमार थी, तो बस वीडियो लगा नहीं रही थी। तो अब इंशाल्लाह मैं फिर से रेगुलर हो जाऊँगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। और आज का व्लॉग आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा जी, हमारी एनिवर्सरी है। और मैंने पूरे 12 बजे, ये रात के पूरे 12 बज रहे हैं जब ये आसिम बैठ के गिफ्ट खो रहे हैं। मैंने पूरे 12 बजे आसिम को सरप्राइज़ दिया, टेबल पे छोटे सी डेकोरेशन पीसीस और गिफ्ट्स रख के ना आसिम को बाहर बुलाया कि आप मोटर चला कर आए, मैंने इस वक्त जाने में डर लग रहा है। तो आसिम बाहर आए तो मैंने ये टेबल पे छोटा सा सेटअप किया हुआ था। तो वैसे हमेशा आसिम ही मुझे गिफ्ट देते हैं, इस बार मैंने उनको गिफ्ट दे के सरप्राइज़ कर दिया। और हर बार मुझे कहते रहते हैं मुझसे गिफ्ट ले लेती हो, मुझसे गिफ्ट ले लेती हो, अपनी दफ़ा तो कोई गिफ्ट नहीं देती हो। तो मैंने इस बार आसिम को, मैंने कहा इस बार आसिम को भी उनकी विश पूरी कर दें, क्या याद रखेंगे वो। तो इस टाइम रात के 12:30 बजे बैठ गया आसिम सारे गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। और आसिम ने भी मेरे लिए गिफ्ट प्लान किए हुए थे, लेकिन वो ऑर्डर दिए हुए थे, वो अभी तक आए नहीं थे। और मैंने तो 12 दिसंबर से ऑर्डर दिए हुए थे, इसलिए वो बिल्कुल हमारी एनिवर्सरी से एन एक दिन पहले सारे गिफ्ट आ चुके थे। और मैंने वही चीज़ें आसिम को दी है जो आसिम यूज़ करते हैं, पहनते हैं। लास्ट टाइम मैंने आसिम को केक और बुके दिया था, लेकिन फ्लावर्स से भी आसिम को कोई इतना कोई मोहब्बत नहीं है, इसलिए मैंने वो भी नहीं दिया इस बार। और केक वो कह रहे थे मैं खुद लेकर आऊँगा। और चॉकलेट्स आसिम को पसंद नहीं है, वॉच चीज़ आसिम को बिल्कुल पसंद नहीं है, परफ्यूम का ढेर लगा हुआ है। इस बार मेरे लिए तो इतना मुश्किल था कि मैं दूँ तो दूँ क्या। फिर मुझे याद आया आसिम को ट्रैक सूट वगैरह और ये चीज़ें बहुत पसंद है। और सारी चीज़ें मैंने वही गिफ्ट की हैं जो आसिम के यूज़ में या उनको पसंद है। तो अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनको ये सारी अच्छी चीज़ें लगी या नहीं लगी। हाँ, शलवार कमीज़ पे वो कह रहे थे शलवार कमीज़ ना देती मुझे जैकेट दे देती। मैंने नहीं पहननी शलवार कमीज़, क्योंकि आसिम को इतना कोई शौक नहीं है, बस फ्राइडे वाले दिन ही पहनते हैं वो ज़्यादातर शलवार कमीज़। तो वो उस पर बोली जा रहे थे, बोली जा रहे थे और मैं कह रही थी नहीं जी, मैंने तो यही गिफ्ट देना है आपको। मैंने कहा मैंने इतनी प्यार से सारी वो चीज़ें अरेंज की है और आप मेरे साथ ऐसे कह रहे हो। और इधर इस टाइम जब वो ये गिफ्ट खो रहे हैं और मैं इनको कह रही थी टेबल पे रख लो, टेबल पे रख लो, गिफ्ट नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आपका ट्रोज़र ही आई जा रहा है। लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, बस गिफ्ट खोलने में मगन थे। और इस टाइम मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि इतनी बहस हो रही थी हमारी। वो कह रहे थे मुझे शलवार कमीज़ ना देती, तो मैं कह रही नहीं मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने शलवार कमीज़ दी। और यहाँ पे जी यासीन साहब अपने गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। और मेरा गिफ्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जो और जो सेकंड गिफ्ट था वो अभी तक नहीं आया। इतने दिन हो गया, हमारी एनिवर्सरी भी गुजर गई है। एनिवर्सरी दरअसल हमारी 24 दिसंबर को होती है। वीडियो मैंने आज लगाई क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिला था, तो अब मैंने एडिट किया तो फिर मैंने वीडियो लगाई है। तो ये ट्रिमर मशीन है जो कि आसिम कब से दराज पे देखी जा रहे थे, लेकिन उनको कोई पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा आसिम ने अपने लिए तो कसम खाई हुई है कुछ लेना ही नहीं है, तो इसलिए मैं ही गिफ्ट कर दूँ इनको। तो यहाँ पे जी बाकी सारे गिफ्ट देख के तो आसिम काफ़ी खुश हो गए थे, लेकिन वो शलवार कमीज़ की जो वो अटका हुआ था ना, वो वहाँ वही अटका रहा। कह रहे तुमने मुझे स्वेट शर्ट्स दे देनी थी, मुझे जैकेट दे देनी थी। मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से सोचा, सफ़ायर की इतनी अच्छी मैंने आपको वो दी है और आप गिफ्ट लेकर, बंदा गिफ्ट को बुरा तो नहीं ना कहता, पसंद आया ना पसंद आया वो अलग बात है। तो यहाँ पे जी ट्रिमर मशीन है, लेकिन ये मेरा कैमरा जो इधर से इधर हो रहा है ना, बस वो ऐसे ही हो रहा है क्योंकि वो आसिम साहब कभी ट्रोज़र पे रख रहे थे, कभी टेबल पे रख रहे थे। और ये गन देखे कितनी बेदर्दी से सारे गिफ्ट्स खोले हैं। और ये सेकंड वाला गिफ्ट अभी आसिम ने ओपन किया, ये तो बहुत ही कमाल का है, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें एक की चेन है और उसके ऊपर पिक्स लगी हुई है। पहले तो मैंने सोचा अपनी पिक लगा लूँ, मैंने कहा नहीं, ऑफिस वगैरह जाना होता तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपनी वो पिक्स नहीं लगाई इस पर। लेकिन यहाँ पे गिफ्ट है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। फाइनली जी हम कामयाब हो गए और गिफ्ट ओपन हो ही गया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी बहुत प्यारी सी की चेन। तो मैंने कहा बाइक वगैरह पे लगाने के तो काम आ जाएगी। और ये देखें ऑन और शांति की बहुत प्यारी सी पिक है इसमें। और इसमें एक बहुत प्यारी सी बात भी लिखी हुई थी, वो मैं आपको पहले वीडियो बनाना याद नहीं रही, मैं एंड में दिखाती हूँ आपको। और ये देखेंगे छोटा सा मिनी सा बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। और ये सारे गिफ्ट मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किए थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कस्टमाइज़ करवाए थे मैंने। इसके ऊपर आसिम का नाम लिखा हुआ है पूरा, जो कि बहुत कोशिश के बावजूद भी नज़र नहीं आ रहा था। और मैं इतनी दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था उसके ऊपर। ये देखें बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहा था। मैं इतना दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा था। हर हरबा मैंने इस्तेमाल कर लिया। ये कफलिंग्स थे
तो मैंने कहा देखिए आपको मैंने शलवार कमीज़ भी गिफ्ट कर दी, आप कफलिंग्स भी लगा देना, और ये तो कस्टमाइज आपके नाम के है तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें जी, इस पर लिखा हुआ है टू माई स्वीट हस्बैंड, बहुत प्यारा सा। और ये साथ ही अंदर बच्चों की पिक्स लगी हुई है, और ये भी मैंने खुद उनको पिक सेंड की थी। और ये देखें जी, सारे गिफ्ट ओपन हो गए, हैप्पी हो गए, और ये सारे गिफ्ट रैप बिल्कुल भी मैंने वेस्ट नहीं होने दिए, सबको मैंने अच्छे से रैप किया और तय करके ना ड्रॉर में रख दिए। और आसिम और बच्चे सारा खलारा इधर डाल के खुद अंदर जाके लेट गए, और इस वक्त रात का कोई जी ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे सुबह को मेरी नंद आई थी, जो कि बहुत ही प्यारा सा मेरे लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आई थी। तो मैंने कहा आपके सामने ही अनबॉक्स कर लेती हूँ इसको। तो इसकी तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा गिफ्ट था। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ जी। ये है गोल्डन कलर का बहुत प्यारा सा केज, जो कि वो डोनट्स वगैरह के लिए, कपकेक मफ़िन वगैरह के लिए वो मेरे लिए लाई हैं कि बना के इसमें डेकोरेट करके रखा करो। और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, इसकी क्वालिटी भी बहुत प्यारी थी, और ये इतना ज़्यादा हसीन लग रहा था। और ये इसको मैंने जो न्यू कंसोल लिया था उसके ऊपर अभी सेट किया है, और जब डोनट्स और मफ़िन वगैरह बनाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी तो कैसा लग रहा है। वैसे तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। और उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह ओपन करने के बाद हम बाहर आ गए थे, और बाहर सबसे पहले तो हम तहज़ीब पे आए थे, क्योंकि उसकी न्यू ओपनिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले। और लाहौर में कोई न्यू ओपन चीज़ हो और लाहौरी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि आपकी सोच है। तो उधर तो मैं आपको वॉइस ओवर ही कर सकती थी, क्योंकि और तो कुछ नहीं कर सकती थी। और ये सैलड, ये तो मेरी फेवरेट है, मुझे इसके अलावा तो कोई पसंद ही नहीं आती, और मुझे खाने के अलावा कोई ये सैलड दे दे तो मैं शौक़ से खा लूँगी। और बच्चों ने अपनी वो चॉकलेट कप्स लिए थे, मैंने सैलड ली थी, बिस्किट भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन रश इतना ज़्यादा था, दिल कर रहा था बस फटाफट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि लाहौरियां ने तो हर जगह रश पाना ही पाना होंगे। जो चीज़ नवी खुली होए वो सब तो पहले जाना होंगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी दे रही हूँ, लेकिन अभी सही से कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये कुकीज़ वगैरह थी, ये भी बहुत यमी लग रही थी, और सबसे ज़्यादा जो मुझे यमी लगी वो तो थी वो सैलड, क्रीम सैलड, और उसके बाद डोनट्स। डोनट्स तो क्या कमाल के थे तो वो आगे आपके मैं शेयर करूँगी कि क्या क्या हमने परचेज़ किया था। और बच्चे तो यहाँ से निकल ही रहे थे, मम्मा डोनट्स भी लेने हैं, मम्मा ये भी लेना है, मम्मा वो भी लेना है। तो मैंने कहा हाँ सारा कुछ अभी ले लो तुम लोग, ओ घर तो तुमने जाना ही नहीं है ना। तो आसिम यहाँ से केक भी ले रहे थे, लेकिन केक खाने का किसी का दिल भी नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा रहने दे अभी केक। तो इस बार पहली दफ़ा हमारी एनिवर्सरी है जिस पे हमने केक ही नहीं कट किया, क्योंकि मैंने कहा नहीं बस खाना खाना है। मैंने सैलड वगैरह ले लिया है, दिल नहीं कर रहा। केक कोई खाता तो है नहीं, बच्चे ही खाते हैं, उसके अलावा पड़ा रहता है केक बस। तो ये देखें जी, और पहले इसकी वो जो ब्रांच थी वो थी इस्लामाबाद में, तो ये अभी अभी फ़र्स्ट ब्रांच इसकी लाहौर में ओपन हुई है। फाइनली जी हम बेकरी से बाहर आ गए थे, और तोबा बहुत ज़्यादा रश था अंदर, और उन चांदे का तो अभी भी निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। उनका था कि हम हर काउंटर हर वो देख कर आएँ कि क्या क्या है इधर, और सबसे ज़्यादा दिल तो उनका डोनट पे ही आया हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले ही चॉकलेट कप्स ले लिए थे, इसलिए आराम से इज्जत से बाहर आ गए। और इसका बाहर का ओवरव्यू इतना प्यारा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी महल के बाहर हम गार्डन में खड़े भी हैं। इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा था, और शानज़े को तो कहीं भी मौका मिले वो शुरू हो जाती है डांस करना। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपनी सैलड खाई, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। आज संडे था, लेकिन आज मैंने नाश्ता बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिया था। आसिम ने और बच्चों ने तो काफ़ी लेट किया था, लेकिन मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ खा लूँ। और ये चीज़ केक पेस्ट्री आसिम ने ली थी, और मैंने तो अपने लिए सैलड ली थी। और इनकी जो पेस्ट्रीज़ थी और जो पैटीज़ था वो भी बहुत यम्मी था। तो ये देखिए नहीं मेरी सैलड। और इसके बाद गाड़ी में खाते पीते जा रही हूँ मैं, और यहाँ से अब हमने जाना था निशात, क्योंकि जो मेरी नाना है उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी, और बच्चों की भी कुछ शॉपिंग करनी थी आसिम ने। तो आज का सारा दिन तो हमारा आउटिंग में ही गुजर गया, और ये हमने जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी उसकी कुछ कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर ली हूँ। अभी हम खाना खाने जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यानी कि बहुत मज़ा आया। यहाँ हम निशात पे पहुँच चुके थे, तो आज फाइनली मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, मैं फ्री थी, क्योंकि मेरे तो ड्रेस भी आ गया हुआ था, और कुछ आसिम ने ऑर्डर भी किया हुआ था मेरे लिए गिफ्ट। तो बस इधर ओवरव्यू लेने ही हम आए थे कि क्या चल रहा है आजकल, क्या अच्छा आया हुआ है। और काफ़ी अच्छे ड्रेसेस भी आए हुए थे, लेकिन इतने कोई ख़ास नहीं थे जो मुझे पसंद आते।
तो काफ़ी टाइम हमें यहाँ पे लग गया, तकरीबन 2 घंटे तो हमें यहाँ पे लग ही गया, क्योंकि जब लेडीज़ शॉपिंग करने जाती हैं तो उनको चूज़ करने में तो मुश्किल आती है। और यहाँ पे मैं अपने आप को देख रही थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ्री खड़ी हुई थी, मैंने तो आज कोई शॉपिंग करनी ही नहीं थी, तो मैं कहा चलो हम भी थोड़े से शशके मार लें। तो मैं इधर लगी हुई थी अपनी वो वीडियो बनाने, और बच्चे और आसिम उधर कपड़े वगैरह देख रहे थे। तो आज तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे ही सर्दियाँ आई, मुझे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और इसके बाद जी हम इनकी बेडिंग वाले वो उसमें आ गए फ्लोर में। तो बेडशीट देखनी थी मैंने और आसिम ने, कोई बेड स्प्रेड वगैरह देखना था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हमें लगा कि बेड स्प्रेड और कंफर्टर साथ मिलेगा, लेकिन वो तो खाली उनकी शीट्स ही थी। तो बस फिर हमने सारा ओवरव्यू लिया, देखा थोड़ा सा, और फिर हम वापस आ गए। फिर हमने इधर से कुछ भी परचेज़ नहीं किया, क्योंकि वेदर के हिसाब से विंटर के लिए हमने देखना था। वैसे तो काफ़ी बेडशीट ली हुई है मैंने, वो तो है अभी मेरे पास। तो फाइनली जी हमने निशात से शॉपिंग वगैरह कर ली थी बहुत देर बाद। बच्चे तो अब काफ़ी ज़िद करने लग गए थे, क्योंकि ओन और शांति एक जगह टिक के तो कहीं बैठ नहीं सकते। तो इसके बाद हम खाना खाने गए थे, और वहाँ पे प्लेलैंड भी था, और ओनर शांति की मौजें होगी। वो कब से मुझे गाड़ी में कही जा रहे थे कि हमने झूलों वाली जगह पे जाना है, हमें पैकेजेस मॉल लेके जाओ। मैंने कहा आज टाइम नहीं है पैकेजेस मॉल जाने का, इतनी रात हो गई है। तो आज तो हम कहीं भी जाने के लिए आए थे, बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम बाहर आए थे। तो उनको यही था बस झूले वाली जगह पे ले जाओ। तो फिर फाइनली उनकी विश पूरी हो गई, और फिर हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया। तो आज कुछ देसी तो समझ नहीं आ रहा था कि कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ क्या लें, तो बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी। और पिज़्ज़ा और लोडेड फ्राइज़, ब्रोस्ट और क्रंची पास्ता, बस यही चीज़ें ऑर्डर की थी, और यही हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। अभी आगे जी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, बिल्कुल वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि आगे मैंने आपको अपना गिफ्ट भी दिखाना है जो आसिम ने मुझे दिया था। जी हम घर आ गए थे, और ये नेक्स्ट डे है, और मेरा गिफ्ट भी आ चुका था। तो आसिम ने मुझे कहा था कि जब भी पार्सल आए तुमने बिल्कुल ओपन नहीं करना, मैं खुद तुम्हें गिफ्ट रैप करवा के दूंगा, लेकिन मुझसे सब्र कहाँ होता है। मैंने तो जैसे ही पार्सल आया फ़ौरन से खोल के देखा, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा ड्रेस था। और कैमरे में इसका कलर ज़रा ठीक फोकस नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा महरून कलर का ड्रेस था, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और ये पूरी एक फ़्रॉक बनी हुई है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया अपना गिफ्ट। मुझे आसिम ने दिखाया ज़रूर था, लेकिन ये वाला ड्रेस नहीं दिखाया था। लेकिन जब ये आया तो मुझे बहुत ज़्यादा हसीन लगा। आसिम ऑफिस गए हुए थे, और मैंने फ़ौरन से ओपन कर लिया, मुझसे कहाँ सब्र होना था ड्रेस देख के। और मुझे लगता है मैंने अपनी शादी के बाद इतने सालों बाद अब ये कलर दोबारा पहनूँगी, क्योंकि दोबारा मैंने कभी इस कलर का ड्रेस ही नहीं बनवाया, और ये इतना हसीन लग रहा था। लेकिन अभी इसका मैं पूरा ओवरव्यू नहीं आपको दिखाऊंगी, वो तब दिखाऊंगी जब मेरा दूसरा वाला गिफ्ट भी आ जाएगा, तो एक साथ दोनों को फुल ओपन करके दिखाऊंगी। और ये इसका दुपट्टा है, ये फ़्रॉक और दुपट्टा था, और इसके साथ ट्राउज़र नहीं था। और आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।